कार्य 1.1 प्रश्न संख्या 1। तो उसमें हमें ज्ञात करना है A क्रॉस B और A क्रॉस A और B क्रॉस A। तो पहला सवाल हमें दिया गया है 2 - 2 3 और B का मान दिया गया है 1, -4 समुच्चय में। तो A क्रॉस B हम जब करेंगे तो हम सबसे पहले A लिखेंगे 2 - 2, 3 क्रॉस 1 - 4 और इसके बाद A का क्रॉस दोनों के साथ लेके B की संख्या से। तो पहली संख्या क्या है 2 है और यहाँ पहली संख्या 1 है, फिर 2, -4। तो 2 को हमने दोनों से क्रॉस ले लिया, फिर -2 को -2, 1 -2, -4 इन दोनों को भी क्रॉस ले लिया। उसके बाद अगली संख्या है 3 को 1, फिर 3 को -4 के साथ क्रॉस ले लिया। अब ये A क्रॉस B हो गया, A क्रॉस B, ठीक है। इसी प्रकार हम A को A से क्रॉस करेंगे जो हो गया 2, 2, 2, -2, 2, 3, फिर -2 को 2, -2 और 3 से, उसके बाद 3 को 2, -2 और 3 से, तीनों का क्रॉस लेने के बाद B क्रॉस A लिखना है। तो B का समुच्चय पहले लिखना है। B का समुच्चय आप देख सकते हैं 1, -4 है। उसके बाद B क्रॉस A का समुच्चय लिखना है। सो B का पहला संख्या क्या है 1, उसे 2 के साथ लेना है, फिर 1 को -2 के साथ लेना है 1 - 2, फिर 1 को 3 के साथ लेना है, इट इज़ 1, 3। तो ये लिखने के बाद अब हमें -4 को इस तरह से हम -4 को वापस 2 से लिखते हैं, तो -4, 2, -4 को -2 से लिखते हैं तो -4, -2, और इस प्रकार -4 को 3 से लिखेंगे तो -4, 3। तो पहला सवाल। इसी प्रकार हमें दूसरा सवाल दिया गया है A = B = PQ। अगर A और B दोनों PQ है तो A क्रॉस B जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे PQ क्रॉस PQ, क्योंकि A और B दोनों PQ है। तो इसका मान होगा, इसका क्रॉस होगा P, P, Q, Q, P, Q, Q। इसी प्रकार आप देख सकते हैं A क्रॉस A का मान फिर वही PQ होगा और उसका उत्तर भी वह सेम टू सेम आएगा। और B क्रॉस A लेंगे वही सेम PQ होगा और उसका उत्तर भी सेम आएगा। आप वीडियो पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं। अब इसमें तीसरा खंड है A = M, N, जहाँ B का मान खाली दिया हुआ है। तो क्योंकि खाली दिया हुआ है इसलिए आपको यहाँ पर खाली समुच्चय लिखना है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद A क्रॉस B ज्ञात करना है। A क्रॉस B में M, N, A क्रॉस B में A का वैल्यू M, N है और B का वैल्यू खाली है। तो आप देख सकते हो दोनों का क्रॉस नहीं होगा, इसलिए हम उसे क्या लिखेंगे खाली लिखेंगे। और उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है A क्रॉस A जो बन जाता है MN क्रॉस MN, जिसे हम लिखते हैं M, N, N, उसके बाद हम लिखते हैं B क्रॉस A खाली क्रॉस N, जो खाली होगा जिसका क्रॉस नहीं होगा। इस प्रकार हमने पहला सवाल के 3 खंड खत्म किए। धन्यवाद।